प्रीवियस हमारा सेशन जो है वो हमारा 3D लोगो डिज़ाइन पर हुआ था। 3D लोगो डिज़ाइन होपफुली आपको लेक्चर जो है वो क्लियर हो चुका होगा। आज की सेशन के अंदर हमारा वर्क होगा क्लास डिज़ाइन। क्लास डिज़ाइनिंग में हम वर्क करेंगे और यहाँ पर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब इस लेक्चर के बाद जो है वो आप क्लास डिज़ाइनिंग फॉर एग्जांपल कप डिज़ाइनिंग, बॉटल डिज़ाइनिंग, ठीक है, 3D मॉडलिंग, प्लेट डिज़ाइनिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप कवर कर सकते हैं आफ्टर दिस सेशन, ठीक है। तो कुछ ट्रिक्स हैं जस्ट वो फॉलो करने हैं, कुछ टूल्स को फॉलो करना है और आप किसी भी टाइप का जो है वो अपना वर्क जो है वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो रेफरेंशियल पिक्चर लेकर आएंगे यहाँ पर और उस पिक्चर की मदद से जो है वो हम अपना डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप पिक्चर चाहे गूगल से कोई भी ले सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने यही लेनी है, आप कोई भी गूगल से ले सकते हैं। डेस्कटॉप पर सेव करें और डेस्कटॉप से यहाँ पर आप लेकर आए, ठीक है। Ctrl+2 प्रेस करके आप इसे फ्रीज कर दें। अब हम इसे हाफ ड्रॉ करें, यहाँ से इस तरह से हाफ हम इतना ड्रॉ कर लेंगे इसे, ठीक है। बाकी जो राइट साइड वाला ये हम ड्रॉ नहीं करेंगे, पेन टूल यूज करेंगे यहाँ पर और यहाँ बिल्कुल सेंटर में के पॉइंट ऐड करें। अब जूम इन करेंगे जरा और इस पॉइंट को देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट लगे। चीज आपने एग्जैक्ट बनानी है, ठीक है। ओके, ठीक है, नाउ इट्स फाइन। ये देखें, ये पिंक कलर की लाइन हमें बता रही है कि ये बिल्कुल इक्वल आ चुके हैं उसके। तो क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और इससे सेट करते हैं यहाँ पर और आप हैंडल क्लोज करें और इसे स्ट्रेट ऊपर ले जाएं इस तरह। Ctrl+Alt+2 प्रेस करेंगे, इसे अनफ्रीज करते हैं। ठीक है, अब हम इसे ऐसे करेंगे कि यहाँ पर जो है वो इसे इफेक्ट्स में चलते हैं यहाँ पर और इसे 3D के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो अब आपने स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो लाजमी करना है। इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ इफेक्ट्स में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है 3D का। 3D के ऑप्शन पर हम जाएंगे, यहाँ रिवॉल्व, ठीक है, इफेक्ट्स 3D देन रिवॉल्व क्लिक करें। हमारे पास यहाँ पर जो है ये एक ऑप्शन आ चुका है 3D रिवॉल्व ऑप्शन। ये ऑप्शन हमारे पास कुछ इस तरीके का आया है। अब हमने क्या करना है, ये देखें सिलेंडर टाइप शेप भी यहाँ बन चुकी है। हमें क्या करना है, हमें एज, लेफ्ट एज लिखा हुआ है, हमें राइट एज कर देना है। हमें राइट साइड पर क्योंकि बनाना है ना, तो ये राइट साइड पर जो है वो हमने ड्रॉ कर दिया है। ओके कर देते हैं फिलहाल यहाँ पर, ठीक है। ये हमने जो है अपना डिजाइन यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। सेम वैसा ही कप हमने यहाँ पर डिजाइन कर दिया। अब देखिए, इसके जो है वो स्ट्रोक में कलर है, फिल में कलर नहीं है, तो इसका स्ट्रोक का कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं चेंज कर दें, फिलहाल ये भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम इसकी कॉपी लेते हैं और इसका कैप और इसका जो बॉटम है वो अलग कर देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, कॉपी हमने ले ली है, यहाँ से देखें क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्लिक किया है और इसका ये पॉइंट जो है वो यहाँ से खत्म करने के लिए हम बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे। बैक स्पेस का बटन प्रेस कर दिया, यहाँ पर अब हम क्लिक करेंगे, बैक स्पेस का बटन प्रेस करें। ये हमने इसका कैप अलग कर दिया। अब हम इसका नीचे बॉटम भी अलग करेंगे, उसके लिए हम एक अलग से शेप लेंगे यहाँ और उससे अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, कैप पर चलते हैं, जरा जूम इन भी कर लेते हैं। यहाँ से पहले करें बैक स्पेस,
ठीक है। 1 बाय 1 जो है वो हमने स्टेप को करते जाना है और ये हमारे पास आ गया। चलिए यहाँ तक जो है वो हम इसे रहने देते हैं और ये अब हम यहाँ पर एग्जैक्टली लेकर आएंगे इसके साथ, लाइक दिस। और ये हमारा जो है गैप अलग हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर हम इसका जो है वो ये रख देते हैं ब्लैक। तो यहाँ पर देखिए हमारा ब्लैक कलर जो है वो चेंज हो चुका है। वो असल में ना उसके ऊपर ग्रेडियंट रखा हुआ था जिसकी वजह से वो चेंज नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जो है वो इसका कैप चेंज कर दिया है। आप इसका नीचे बॉटल जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज कर सकते हैं इजीली। इसे बड़ा छोटा करना चाहते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसे आप साइड पर लेकर आए और इसके साथ हम प्ले करते हैं। ठीक है, जरा इसे छोटा कर देते हैं। एग्जैक्ट हमने शिफ्ट प्रेस करके इसे छोटा किया। ठीक है, अब हम इसका जो है वो कलर चेंज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम ऐसे करते हैं, हम इसका कलर चेंज करते हैं। इसको भी हम सिंपल करते हैं। ये देखें यहाँ पर कलर, यहाँ पर एक लें बॉटल। ओके, सो हम इसे जो है वो यहाँ पर जरा ग्रेडियंट सॉरी वाइट लुक में लेकर आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडोज में जाएंगे। विंडोज में यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एडजस्टमेंट का। ऊपर चलते हैं जरा, अपीयरेंस। अपीयरेंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेम वही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है 3D रिवॉल्व लिखा हुआ है। 3D रिवॉल्व के आगे FX लिखा हुआ है। FX के ऊपर जाएंगे, डबल क्लिक कर, यहाँ पर सेम देखें वही ऑप्शन आ चुका है लेकिन अदर वे से आया है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर जो है हम प्लास्टिक शेडिंग की जगह पर जो है वायर फ्रेम कर लेते हैं, या देखें नो शेडिंग करके देखते हैं। ठीक है, ये देखें अजीब सी खराब हो गई है। डिफ्यूज करके देखते हैं। ठीक है, वायर फ्रेम करके देखते हैं। और ऑप्शंस पे फिलहाल नहीं जा रहे हम। तो ये हमने वायर फ्रेम जो है वो इसका कर लिया है। अब हम इसके ऊपर जो है वो टैक्स लेकर आते हैं। टैक्स आप खुद से लिखना चाहें खुद से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम टैक्स लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें हम इसके ऊपर एक बॉक्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसका हम कलर भी वाइट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसका कलर जो है वो हम लेकर आते हैं ब्लू। ठीक है,
तो यहाँ से अगर हम इसके कॉर्नर्स जो है वो राउंड करना चाह रहे हैं तो राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट जो है फर्दर लेकर आना चाह रहे हैं कोई, तो उससे भी हम ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है वो हम इसे रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम ऐसे करते हैं कि इस टेक्स्ट को ना नीचे लेकर आते हैं और यहाँ पर जो है वो आप इसकी हेडिंग्स भी बना सकते हैं कि ये इसका कैप है, ये इसका बॉटम है, जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली उस चीज की हेडिंग है कि इसके कैप की, इसमें कलर्स की, इन चीजों की जो है वो हेडिंग है। यहाँ पर इसका मेन पर्पस इस हेडिंग का यहाँ पर होगा। तो ये जब आप प्रेजेंट करते हैं अपने क्लाइंट्स को तो आप इन तमाम चीजों का जो है वो ख्याल रखते हैं। हेडिंग्स भी आपने ऊपर ऐड कर देनी है। मैं जस्ट इसका जो है वो एक स्टाइल बस आपको बता रही कि इस तरीके से आप वाइड फ्रेम का भी साथ में लिखेंगे कि आप कैप के अलग होने का भी साथ में लिखेंगे। ठीक है, ये तमाम चीजें जो है वो आप साथ साथ लिखते हैं और मेंशन करते हैं अपने क्लाइंट को कि ये इस तरीके से वर्क हो रहा है। आप उन्हें बताएंगे कि आपने वर्क, ये कलर बेसिकली आपने क्यों लिया है, क्या पर्पस है इस कलर के बैक पर। ठीक है, हर चीज आप उन्हें बताएंगे कि ये किस वजह से आपने किया है सारा कुछ। ठीक है, न्यू लिखना पड़ता है, वो आपका क्रॉस हो जाता है जिस वजह से आपका प्रॉब्लम होता है। तो आप उसके ऊपर ना क्लिक करते हैं, उसके ऊपर अगेन आप जब टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं ना तो आपने कोई की प्रेस नहीं करनी होती। ठीक है, आप कोई की प्रेस करते हैं जिसकी बेस पर आपका वर्क खराब होता है। ओके, तो यहाँ तक जो है वो हमने वर्क कर लिया। यहाँ पर इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो अगर चेंज करना चाह रहे हैं चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ से इसका कलर, ठीक है, यहाँ से इनका कलर भी चेंज अगर करना चाह रहे हैं तो इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैप्स जो है वो हम लाइट कलर के ले लेते हैं। यहाँ से चले ये हम जो है इसे असल में ये जो है इसका स्ट्रोक के साथ प्ले करता है। हमने इसका फिल भी कर लिया और इसका जो है वो, चलो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर जो है ना वो चेंज करते हैं। ठीक है, ओके, सो अब हम इसे लेकर आते हैं नीचे। देखिए इसे हम रोटेट करके देखते हैं, इसके साथ हमारी मल्टी शेप्स जो है वो बन सकती हैं। इसको हमने रोटेट करना है यहाँ पर और ये देखें हमारे पास एक लट्टू स्टाइल जो है वो यहाँ पर आ चुका है जिसके साथ आप बचपन में भी खेलते होंगे। ये एक रैंडम शेप को हमने जरा सा रोटेट किया है और वो इस तरीके की हमारे पास आ चुकी। ठीक है, इसे भी अगर आपने 3D में वैसे बनाना हो खुद से तो आप इसको हाफ ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा। अच्छा, इसको ना बड़ा छोटा करने में प्रॉब्लम आ सकती है सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो वो प्रॉब्लम का खत्म करने के लिए जो है आपने इसे एक्सपेंड लाजमी कर देना ताकि प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि एक सर्कल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्कल ले लिया, इसे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हाफ हमने इसे रिमूव कर दिया। अगेन वही स्टेप्स को रिपीट करेंगे और इफेक्ट्स में जाएंगे, 3D, देन रिवॉल्व, लेफ्ट की जगह राइट एज। इस बार हम ऐसे करते हैं, मोर ऑप्शंस में चलते हैं। वैसे मोर ऑप्शंस में जाने की जरूरत नहीं थी। इंटेंसिटी का इश्यू है, इंटेंसिटी हमने यहीं से ठीक कर लिया, हम करेंगे उसे, ठीक है। तो ये देखें, हमने एक रैंडम सी बॉल जो है वो बना ली और यहाँ पर हमने प्लेस कर दी, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, मुझे चैट में आंसर करेंगे। हरी अप, मुझे चैट में आंसर करें। गुड, एक्सीडेंट, इजी है। लास्ट स्टेप रिपीट कर दूं, ओके। नॉट इजी, नॉट हार्ड, ओके। हमने ये वाला स्टेप जो है ये लास्ट में किया है। इसे करने के लिए बल्कि हमने ये बॉल की है, बॉल को हमने क्या करना है, बॉल को हमने यहाँ पर हाफ बनाया है, जस्ट हाफ बनाकर वही सेम इफेक्ट्स में जाकर रिवॉल्व में जाकर मतलब 3D में जाकर रिवॉल्व, वही सेम स्टेप्स को हमने रिपीट किया है एंड दैट्स इट। और हम वहां पर जाकर लेफ्ट एज की जगह जो है वो हमने राइट एज रख लिया, ठीक है। राइट एज जैसे ही हमने किया, हमारी बॉल जो है वो इस तरीके की आ चुकी। अच्छा, इसमें एक इंटेंसिटी का प्रॉब्लम होता है, इंटेंसिटी का प्रॉब्लम मैं आपको दिखाती हूँ। वो बाय मिस्टेक मेरा ओके पर ऑप्शन पर सिलेक्ट हो गया, तो वो मेरा ओके हो गया, ठीक है। मैं आपको फर्दर मोर ऑप्शंस में जाकर इंटेंसिटी दिखाऊंगी। इंटेंसिटी की वजह से आपकी जो लुक है वो 3D के अंदर कन्वर्ट होती है। कैसे? ये आपकी वाइट स्पेस नजर आ रही है यहाँ पर, ये वाइट स्पेस बेसिकली आपकी इंटेंसिटी होती है। तो इस इंटेंसिटी की वजह से आपने ये बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, ठीक है, इसे सॉलिड करते हैं, इसे वाइट करते हैं, तो उसकी बेस पर जो है ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो चार शेप बनाई है, बनाना जरूरी नहीं है असाइनमेंट्स में। अब्दुल रहमान, कौन सी आप बात कर रहे हैं, मुझे अब आइडिया नहीं हो रहा। डमी टैक्स आप लेते हैं डेल के नेम से जिन्होंने पूछा है। वो चीज कैसे बनती है, जैसे ऑरेंज जूस का ग्लास हो, उसके सेंटर में ऑरेंज भी आए, वो चीज। आप पिक्चर शेयर कर दें, पिक्चर के जरिए मैं आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर दूंगी। वरीशा, जो आपने पूछा हुआ है मुझसे, वो आपकी मैनिपुलेशन की मुझे लगता है आप बात कर रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजे का आपका सेशन, उसके ऊपर हमने एक किया है, ठीक है, उससे मिलता जुलता सेशन है, ठीक है। फोटोशॉप से मिलता जुलता सेशन है। चलें, आई गेस आप उसी की बात कर रही हैं। बिल्कुल आप रोटेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो रोटेट से खराब हो जाता है, ठीक है। उसका एक सीक्वेंस होता है प्रॉपर, अगर आपने स्ट्रेट लाइन में टेक्स्ट को लेकर आना है। मिनिमलिस्टिक लोगो क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं? मिनिमलिस्टिक लोगोज जो होते हैं वो हम देखेंगे इंशाल्लाह, जब आपका कैनवा का सेशन होगा, मैं उसके ऊपर आपको गाइड करूंगी मिनिमलिस्टिक लोगोस कैसे होते हैं। बेटे वो बहुत बेसिक से डिजाइन होते हैं,
एक होती है लश पश वाली चीज, ठीक है, एक होती है डिसेंट। तो डिसेंट चीज को आप मिनिमलिस्टिक कह सकते हैं। जिस शेप को आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बनाई है उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने जस्ट कट किया है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से तो हम कट करते हैं अब्दुल रहमान। सर्कल को हाफ कैसे करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से? सीक्वेंस में आपको गाइड करूंगी, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर की सेटिंग रिपीट कर दूं? सेटिंग बैठे आप सेशन देखें, स्टार्ट के सेशन देखें, ठीक है। उस सेशन में आपको कंप्लीट सेटिंग इसकी मिल जाएगी। ग्रीन और ऑरेंज। बेटा आपकी पिक्चर मैंने ओपन की है, ठीक है। चले आपकी पिक्चर ओपन होती है तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ये वाला जो वर्क है ना बेटे आप पूछ रहे वरीशा, ये है मैनिपुलेशन जिसे कहते हैं। एड्स बनाने के काम आती है ये चीज। इसमें आपका वर्क जो होता है बस आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है, आप काम कर सकते हैं। इसमें अब क्या किया हुआ है हमारे पास यहाँ पर, अगर आप वैसे बेटे तरीका ये होता है कि आप बड़ी पिक्चर भेजें और एग्जैक्ट पिक्चर भेजा करें। आपने इतनी सारी पिक्चर्स जो हैं वो एक साथ भेजी हैं, जूम कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रही होंगी, ठीक है। तो तरीका ये होता है किसी भी चीज को भेजने का कि आप इस सिंगल पिक्चर को भेजें अलग से, ठीक है। अच्छा, ये एक लेमन है। लेमन को बीच में से कटिंग किया हुआ है और उसके पीसीस जो है वो सराउंडिंग, अब पीसीस जो है वो आपने अलग से लेने हैं गूगल से। लेमन आपने अलग से लेना है, ठीक है, कटिंग किया हुआ। कटिंग आप खुद भी इसको कर सकते हैं, हाफ कट करना चाहे हाफ कट कर सकते हैं आप इसे इजीली, ठीक है। उसके नीचे कटिंग करने के बाद उसके नीचे वाली साइड पर, ये अंदर वाली साइड पर एक शेप ऐड की गई है। ये आपका तमाम वर्क जो है फोटोशॉप का वर्क है, ठीक है। एडिट किया हुआ है पिक्चर को, तो ये एडिटिंग होती है आपके फोटोशॉप के अंदर। ये आपका जो अंदर का पोर्शन है ना, ये भी आपने लेना है वहां से। यहाँ वाला पोर्शन भी उठाकर यहाँ पर उसे रोटेट करके जो रिफ्लेक्ट करके आप लगा सकते हैं इधर, ठीक है। मैनेज कर लेना है आपने। इसके अंदर या कोई आप डिफरेंट वर्क भी करना चाह रहे हैं वो भी साइज का कट करें। जैसे कि समटाइम वाटर, उसके अंदर फिशेस होती हैं, बोट्स होती हैं, तो वो कट करते हैं, ठीक है। वो आप इसकी बैक पर रखें और इसके इक्वली आप कट कर लें। पेन टूल तो आपको आता है ना फोटोशॉप पर यूज करना, इसका इक्वली कट करें और उसको यहाँ पर भी ऐड कर लें, यहाँ पर भी ऐड कर लें, ठीक है। और इसके पीछे आपको वाटर स्प्लैश नजर आ रहा है। वाटर स्प्लैश जो है वो आपको freepik.com से इजीली मिल जाते हैं, वहां से आप वाटर स्प्लैश को जितना मर्जी यूज करें। इन चीजों के ना नेम होते हैं, समटाइम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है, जैसे अब ये स्प्लैश है हमारे पास। इसी तरह समटाइम मिल्क स्प्लैश होता है, चॉकलेट स्प्लैश होती है। तो ये चीजें जो होती है ना, ये आप गूगल लेंस पर आपको मिलती हैं। आप इन पिक्चर को देखें, गूगल लेंस पर सर्च करें, वो आपको ये चीज का नाम बता देंगे, ठीक है। जब चीज का नाम पता लग जाएगा, फ्री पिक से जाकर आप फाइंड आउट उसे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा समझ आ गई है? इन चीजों को बेटे टाइम देना पड़ता है, ठीक है। करेंगे हम मिनिमलिस्टिक लोगों का प्रैक्टिकल, हमारा कैनवा का जब लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे उसे, ठीक है। फ्री पिक मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ, freepik.com ये वेबसाइट है। उसका आपका एक सेशन हो चुका है फोटोशॉप का, वसीम आपका एक सेशन जो है वो उसके ऊपर हो चुका है। ओके, सो फर्दर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। ओके,
तो हम यहाँ पर आते हैं। इसके ऊपर अब आपने डेप्थ देखी होगी, समटाइम बॉटल के ऊपर या नीचे वाली साइड पर डेप्थ सी क्रिएट होती है, तो जरा गोल गोल से सर्कल इसके ऊपर बने होते हैं, वो चीज भी तो डिजाइनर ने बना कर देनी है। तो उसके लिए पेन टूल को यूज करेंगे। पेन टूल को यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस लाइन के ऊपर ही आपने क्लिक करना है पेन टूल के साथ, और पॉइंट्स ओपन कर देने हैं। देखिए एक बॉक्स वाला पॉइंट हमने ओपन किया है, इसका हैंडल्स ये है, एक हैंडल ये है और एक इस तरफ चला। इसके साथ में ही आप एक और ऐड करें, एक और पॉइंट साइड पर ऐड करें। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमने ऐड कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी एक ऐसे करें, ये पॉइंट ऐड कर लिया। ठीक है, इसके यहाँ पर ये ऐड कर लिया, यहाँ पर ये ऐड कर। ठीक है, इस तरह हमने जो है वो पॉइंट्स ऐड कर लिए यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने लेना है, दरमियान वाले पॉइंट को क्लिक एंड ड्रैग करें। ठीक है, इस तरीके से जो है वो हमने यहाँ पर पॉइंट्स के जरिए जो है वो वर्क कर लिया। ठीक है, एग्जैक्टली दरमियान वाला आपने करना है। अगर फ्रंट वाले करेंगे ना आप, तो जैसे अभी पहले हुआ था वैसे आपका हो जाएगा, तो जरा ब्लैकिश। तो इस तरीके से आप इनके ऊपर जो है वो डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जरा इसके लेबल के ऊपर। लेबल हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लेबल के लिए हम यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं वो पेज, थोड़ा से यहाँ से राउंड कर लेते हैं इसके कॉर्नर्स, और यहाँ पर हम इसे फिल इसके साथ, इस कलर के साथ हम इसे फिल करेंगे। ठीक है, चलें इस वाला टेक्स्ट को यहाँ लेकर आते हैं, पर लेकर आए, जरा छोटा कर दें। ठीक है, फिलहाल मैं इसे डिकोर नहीं कर रही। लोगो लगाना चाह रहे हैं आप, ऊपर लोगो लगा सकते हैं अपना। ओवरऑल इसे सिलेक्ट करें, विंडोज में जाएं, नीचे इसके जरिए आए, इस एरो के जरिए नीचे आए। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है सिंबल्स का, सिंबल्स सिलेक्ट करें। अब इसे क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ ऐड कर दें। मूवी क्लिप की जगह पर ग्राफिक्स कर दें, ओके कर दें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसे भी जरा छोटा कर देते हैं, बल्कि अब हम इसे छोटा करेंगे तो इसके साइज के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। चलें खैर, ओके। सो अब इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमने अपना ऐड करना है, और यहाँ से जाएंगे विंडोज में। विंडोज में यहाँ से ऊपर चले जाएं, अपीयरेंस, अपीयरेंस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3D रिवॉल्व ऑप्शन आ चुका है, FX डबल क्लिक करेंगे, अगेन उसी जगह पर हम जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे एक तो हमारे पास आ गया मैप आर्ट। मैप आर्ट में गए, सिंबल्स, सिंबल में सिंबल कैसे करें, पहले सरफेस को सिलेक्ट करते हैं। ये रेड कलर की लाइन हमें बता रही है कि यहाँ पर आपका लेबल लगेगा, तो हमें यहाँ नहीं लगाना। अब देखें वो बता रहे हैं कि फुल कवर इसको कर दिया है, यहाँ पर लगेगा अंदर वाली साइड पर, लेकिन ये राइट साइड पर व्हाइट स्पेस आ रही है, इसका मतलब अंदर वाली साइड पर लगेगा, तो हमें यहाँ नहीं चाहिए। अब ये देखें ये लेफ्ट साइड पर आ रही है, तो ये लेफ्ट साइड पर हमें चाहिए, तो ये हम जो है लेफ्ट साइड पर रेडी हो गए लगाने के लिए। सरफेस को सिलेक्ट करते हैं, न्यू सिंबल लेकर आते हैं, ठीक है, ओके करें। अच्छा, मोर ऑप्शंस अब हम देखते हैं। इंटेंसिटी के, ये हमारे पास इंटेंसिटी होती है, इसके जरिए जो है वो आपकी शेप या कोई भी चीज जो होती है वो आपकी 3D लुक के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से आप डबल करना चाहें डबल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप इसे यूज करना चाहें तो आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी का कलर और साइज भी चेंज कर सकते हैं। ओके करते हैं, ये हमारा लेबल जो है वो इसके ऊपर आ चुका है।
चलिए हम इसे ऐसे ही रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप उसका जो है वो साइज़ फिर ऊपर-नीचे आप नहीं कर सकते, ठीक है? प्रॉब्लम होती है आपको। अब आपने असाइनमेंट क्या करनी है, असाइनमेंट देखते हैं। असाइनमेंट आपने यहाँ से करनी है, कोई भी आप शेप लेकर आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, इसे एक परफ्यूम है आपके सराउंडिंग में, आपने परफ्यूम की शेप बनानी है, उसका जे डॉट का परफ्यूम है, तो आपने जे डॉट का लोगो लेना है गूगल से या कहीं से भी आप ले सकते हैं, ठीक है? उसको आपने डिज़ाइन करना है, कैप वगैरह आपको हर चीज़ अलग करनी आ गई है अब अच्छे से, तो आपने इनकी भी अलग कर लेनी है। अच्छा, ये हमने सेलेक्ट किया था लेबल यहाँ लगाने के लिए, आप इसका कैप भी सिलेक्ट कर सकते हैं लेबल लगाने के लिए, यहाँ पर देखिए इसके कैप पर भी आप लेबल लगा सकते हैं, ठीक है? तमाम इसका टेक्सचर ऐड किया हुआ है, आप टेक्सचर लेबल जो है उसके ज़रिए ऐड कर सकते हैं।